हेलो व्यूवर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर्स स्टडी करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। The vast network of computers that connects millions of people all over the world is called। सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क जो मिलियंस पीपल को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है लैन, वेब, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट। सही जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। ऑप्शंस है सॉफ्टवेयर बंडल्स, वेब पेज, वेबसाइट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। सही जवाब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। द इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है? ऑप्शंस है अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, an internal communication system for a business, a communication system for the Indian government, all of the above। सही जवाब है all of the above। The internet allows to, इंटरनेट क्या अलाउ करता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस है सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट से हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, वेब पेजेस को देख सकते हैं। उतना ही नहीं, दुनिया में कितने भी सर्वर हो उन सब सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कॉर्ड, डेटा। सही जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन द, इंटरनेट कब डेवलप हुआ था? 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, 1990s। सही जवाब है 1950s। Which of the following is not a type of broadband internet connection? इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन टाइप नहीं है? ऑप्शंस है केबल, DSL, डायल अप, BPL। सही जवाब है डायल अप कनेक्शन। What does the acronym ISP stand for? यहाँ पे ISP का एक्सपेंशन बताना है। ISP एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोविजन। सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। योर बिजनेस हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी टू हैव देम होस्ट and run an application for your company over the internet. The company providing this service to your business is called an। एक अलग दूसरा कंपनी आपका बिजनेस रन कर रहा है इंटरनेट के ऊपर, उस कंपनी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन एक्सेस प्रोवाइडर। सही जवाब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। DSL is an example of which connection? DSL किस तरीके का कनेक्शन का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है नेटवर्क, वायरलेस, स्लो, ब्रॉडबैंड। सही जवाब है ब्रॉडबैंड। Dash networks can be used for public internet access at hotspot such as restaurant, coffee shops, etc. इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है हॉटस्पॉट से, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में, कॉफी शॉप्स में? उसका नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है वाईफाई, वाईमैक्स, DSL, BPL। सही जवाब है वाईफाई। अ प्रोग्राम either talk numeric that is made available in digital format for automatic download over the internet is called। जो भी हमने बात किया है उसको डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है पॉडकास्ट, ब्लॉग, पॉडकास्ट, विकी, ब्रॉडकास्ट। सही जवाब है पॉडकास्ट। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ। प्रोटोकॉल यानी जो सेट ऑफ रूल्स है उसमें क्या आता है? ऑप्शंस है TCD/IP, TCP/IP, TCP/IP, TCT/IP। सही जवाब है ऑप्शन बी TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शंस है TCP/IP, जावा, HTML, फ्लैश, नन ऑफ दीज। सही जवाब है TCP/IP।
इन कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन्स, आईपी एड्रेस का मतलब कंप्यूटिंग में क्या है? इंटरनेशनल पिन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनवैलिड पिन, इंसर्ट पिन। सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, हर एक आईपी पैकेट में ये होना जरूरी है। ऑप्शंस है ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। IPv4 address is or an IP address is dash bit number। ऑप्शंस देख सकते हैं। IPv4 एड्रेस के कितने बिट होते हैं? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। सही जवाब है 32 बिट। FTP can transfer files between any computers that have an internet connection। Here FTP stands for, यहाँ पे FTP का लॉन्ग फॉर्म बताना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। Which of the following is the communication protocol that sets standard used by every computer that accesses web-based information? Options है XML, DML, HTTP, HTML, none of these। सही जवाब है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल से ही हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं और डेटा ट्रांसफर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? अभी मैंने कहा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसीलिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए। एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स डैश पार्ट्स। HTTP क्या कौन से पार्ट्स को, कितने पार्ट्स को रिक्वेस्ट करता है? ऑप्शन है 1, 5, 3, 4, 2। सही जवाब है 3। डॉक्यूमेंट्स covered to dash can be published to the web। A doc file, HTTP, other than those given as options, machine language, HTML। सही जवाब है HTML। डॉक्यूमेंट्स HTML में कन्वर्ट करके वेब में पब्लिश कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। HTML is used for designing web pages। Here HTML stands for or web uses the dash to request and service pages and programs। यहाँ पे HTML का लॉन्ग फॉर्म बताना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। Which of the following is required to create an HTML document? इनमें से क्या जरूरी है जो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में? ऑप्शंस है ब्राउजर, इंटरनेट, टेक्स्ट एडिटर, सर्च इंजन, नन ऑफ दीज। सही जवाब है टेक्स्ट एडिटर। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। HTML में टैग्स होते हैं और टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, वो किस में एनक्लोज हुए रहते हैं? ऑप्शंस है बार ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स। सही जवाब है एंगुलर ब्रैकेट्स। टेलनेट क्या है? सर्च इंजन, ब्राउजर, प्रोटोकॉल, गेटवे। सही जवाब है प्रोटोकॉल। टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट कौन सा प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है साउंड, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, डिजिट्स। सही जवाब है टेक्स्ट। थ्रू dash an administrator or another user can access someone else's computer remotely। तो इनमें से किनसे हम लोग रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शंस है एडमिनिस्ट्रेटर, वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन, HTTP, टेलनेट। सही जवाब है टेलनेट। द डैश सर्विस अलाउज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज देयर व्यूज ऑन सम कॉमन टॉपिक। इनमें से कौन सा इंटरनेट का सर्विस है जो इंटरनेट यूजर्स को कोई भी विषय पर अपनी सुझाव एक्सचेंज करने का मौका देता है? ऑप्शंस है निकनेट, मिलनेट, टेलनेट, यूजनेट। सही जवाब है यूजनेट। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल फैसिलिटी इस्तेमाल करता है अलग अलग होस्ट से?
यहाँ पे ऑप्शन है SMTP, FTP, टेलनेट, SNMP, नन ऑफ दीज। सही जवाब है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP? VoIP का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है वॉइस ऑफ इंटरनेट पावर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेरी ऑप्टिमाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सही जवाब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। The internet service that provides a multimedia interface to available resources is called. Options है FTP, World Wide Web, Telnet, Gopher। सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से हम लोग मल्टीमीडिया इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी। The dash uses an addressing scheme known as URL indicate the location of files on the web। इनमें से क्या है जो एड्रेसिंग स्कीम यानी URL जो लोकेशन फाइल्स का लोकेशन इंडिकेट करता है वेब के ऊपर। ऑप्शंस है जावास्क्रिप्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, SQL, स्ट्रिंग। सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। The www is made up of the set of interconnected dash that are linked together over the internet। www क्या इस्तेमाल करके इंटरकनेक्टेड क्या इंटरकनेक्शन से इंटरनेट के ऊपर www को एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस, फाइल्स, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है वेब पेजेस। व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। बी, अ साइट दैट इज ओन्ड बाय एनी पर्टिकुलर कंपनी। सी, अ लोकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। डी, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस इंटरनेट। ई, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है a location on the world wide web। A website address is a unique name that identifies a specific dash on the web। एक वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो स्पेसिफिक नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है वेब के ऊपर। ऑप्शंस है वेब ब्राउजर, वेबसाइट, PDA, लिंक, नन ऑफ दीज। सही जवाब है वेबसाइट। A or an dash appearing on a web page opens another document when clicked। जब भी हम लोग इनमें से 5 में से एक के ऊपर क्लिक करते हैं तो और एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस है एंकर, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस, हेडिंग। सही जवाब है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के ऊपर जब भी हम लोग क्लिक करते हैं तो और एक दूसरी डॉक्यूमेंट या दूसरी वेब पेज पर हमें ले जाता है, उसको हम नेविगेशन भी कहते हैं। A reference to data that reader can directly follow by selecting or hovering is। ऑप्शंस है हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक, हाइपरमीडिया, मार्कअप, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। सही जवाब है हाइपरलिंक। A website is collection of वेब पेजेस। अभी अभी मैंने कहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही जवाब है। डैश इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। इनमें से क्या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है और कौन सा पहला पेज है जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं? ऑप्शंस है होम पेज, वेब पेज, वेबसाइट होम पेज, वेब पेज होम पेज। ऑप्शन डी है वेब पेज, वेबसाइट। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। सही जवाब है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेज इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। अ ब्राउजर क्या है? टूल फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, प्रिंटिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू डिलीट अ फोल्डर, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन बी। एक सॉफ्टवेयर है
जो हम लोग वेब पेजेस व्यू करने के लिए इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कॉन्फ्रेंस, नेटस्केप, नेट मीटिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर enables choose the option that best describes. Options है sharing voice on the net, live textual conferencing, live audio conferencing, live real time conferencing, none of the above. सही जवाब है live real time conferencing. To view information on the web you must have a, वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हमें क्या जरूरत है? ऑप्शंस है केबल मोडम, वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है वेब ब्राउजर। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पेजेस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है? अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था ब्राउजर। तो ब्राउजर से ही हम वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी ब्राउजर सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्राउज एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को सर्च और ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर? ऑप्शंस है एडोरा, नेटस्केप, एफटीपी, टेलनेट। सही जवाब है नेटस्केप। नेटस्केप एक एग्जांपल है ब्राउजर का। द डैश which contains billions of documents called web pages is one of the more popular services on the internet. इनमें से क्या है जो जिसमें है बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी वेब पेजेस, वो इंटरनेट का पॉपुलर सर्विस भी है। यहाँ पे ऑप्शंस है वेब सर्वर, टेलनेट, वेब कलेक्शन, नन ऑफ दीज। सही जवाब है वेब सर्वर। वेब सर्वर के अंदर बिलियंस ऑफ वेब पेजेस रहते हैं और एक इंटरनेट का पॉपुलर सर्विस भी है। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या है? अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, एन एक्रोनिम फॉर अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर लर्निंग, अ पीस ऑफ हार्डवेयर। सही जवाब है ऑप्शन सी, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड web. Which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources? Options है linkers, protocols, cable, URL, none of these. इनमें से क्या इस्तेमाल करके हम ब्राउजर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के रिसोर्सेस के लोकेशंस को? यहाँ पे सही जवाब है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। An absolute dash contains the complete address of a file on the internet. Options है JavaScript, URL, SQL, string. सही जवाब है URL. Which of the following must be contained in a URL? इनमें से क्या जरूरी है URL के अंदर? Options है a protocol identifier, the letters www, the unique registered domain name www and the unique registered domain name, a protocol identifier www and the unique registered domain name. सही जवाब है ऑप्शन ई, a protocol identifier www and the unique registered domain name. URL identifies the location of a specific web page on the internet. Here URL stands for, URL का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे बताना है। अभी मैंने बताया था URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। Which among the following term means or refers to web address of a page? इनमें से कौन सा टर्म है जो पेज का वेब एड्रेस से रिलेट करता है? ऑप्शंस है SMTP, IP, HTTP, URL, MAC। सही जवाब है URL। The last three letters of the domain name describes the type of. डोमेन नेम का लास्ट में जो 3 लेटर रहते हैं वो क्या डिस्क्राइब करता है? यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन नेम, कनेक्टिविटी, सर्वर, प्रोटोकॉल। सही जवाब है ऑर्गेनाइजेशन और डोमेन नेम। An educational institution would generally have the following in its domain name. ऑप्शंस है
एजुकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी डोमेन नेम में रहता है उसको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है .org .edu .inst .com .sch। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉर्मली हम .edu का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। तो प्रॉफिट बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा डोमेन नेम इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है .com .edu .mil .net .org। सही जवाब है .com। Specialized programs that assist users in locating information on the web are called। Specialized program जो यूजर को असिस्ट करता है जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है इंफॉर्मेशन इंजन्स, लोकेटर इंजन्स, वेब ब्राउजर्स, रिसोर्स लोकेटर, सर्च इंजन्स। सही जवाब है सर्च इंजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो सर्च इंजन का एक पार्ट है? ऑप्शन है स्पाइडर्स ऑफ वेब क्राउलर्स, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, सर्च एल्गोरिदम, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है स्पाइडर्स ऑफ वेब क्राउलर्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, गूगल, फायरफॉक्स। सही जवाब है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। A dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. ऑप्शंस है ब्लॉग, हिट, लिंक, व्यू, सक्सेस। सही जवाब है हिट। हिट यानी जो भी आप सर्च इंजन में कीवर्ड्स टाइप करके एंटर करते हैं, जब कभी भी आपका कीवर्ड वेबसाइट से मैच होता है उसको हम हिट कहते हैं। विच इज नॉट द फीचर ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है? ऑप्शंस है ईमेल, न्यूज ग्रुप, चार्ट, डिजाइनिंग। सही जवाब है डिजाइनिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ ईमेल दैट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज। ऑप्शंस है सब्जेक्ट, पीसी, बीसीसी, अटैचमेंट, स्पैम। सही जवाब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लोग टाइटल या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैसेज का लिखते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सब्जेक्ट सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा कभी भी ईमेल एड्रेस का एक पार्ट होता है? ऑप्शन है पीरियड, @, स्पेस, अंडरस्कोर, एंगल ब्रैकेट। सही जवाब है @। An email attachment is referred to as। ईमेल अटैचमेंट को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है द बॉडी ऑफ द ईमेल, द एड्रेस ऑफ द सेंडर, द डॉक्यूमेंट दैट इज सेंट विद एन ईमेल, द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विद एन ईमेल। सही जवाब है ऑप्शन ई, एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विद एन ईमेल। तो किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हम लोग ईमेल को अटैच करके भेज सकते हैं। Which one of the following is not an email service provider? इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? ऑप्शंस है हॉटमेल, जीमेल, बिंग, याहू मेल, आउटलुक। सही जवाब है बिंग। बिंग एक सर्च इंजन है, इसीलिए एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। Which of the following fields of an email hides the identity of the recipient? इनमें से कौन सा फील्ड है जो रिसीवर का आइडेंटिटी को छुपाए रखता है? ऑप्शंस है टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी। सही जवाब है बीसीसी। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल भेजने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है, किसके बराबर? किसके बराबर होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है राइटिंग अ लेटर, ड्रॉइंग अ पिक्चर, टॉकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग अ पैकेज, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है राइटिंग अ लेटर। ईमेल भेजना लेटर लिखने के बराबर है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ट्रैप, स्पूफ, स्निपर स्क्रिप्ट, स्पूल, स्पैम। सही जवाब है ऑप्शन ई, स्पैम।
What can possible be the drawback of emails? ईमेल का ड्रॉबैक क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है emails require being physically delivered to the user. ऑप्शन बी emails infect computer. ऑप्शन सी emails are very expensive to transmit. ऑप्शन डी emails are slow to load. ऑप्शन ई people don't check emails regularly. सही जवाब है emails infect computer. Which of the following is a valid email address? इनमें से कौन सा valid email address है? सही जवाब है ऑप्शन सी name@website.info.com. What is included in an email address? email address में क्या होता है? ऑप्शन है domain name followed by user's name followed by domain name, user's name followed by postal address, user's name followed by street address, none of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी user's name followed by domain name. Which of the following elements are used in an email to express emotions or feelings clearly? ईमेल में क्या इस्तेमाल करके हम लोग इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑप्शंस है एक्रोनिम्स, एब्रिविएशंस, रिच टेक्स्ट, इमोटिकॉन्स और स्माइलीज. सही जवाब है इमोशन आइकॉन्स और स्माइलीज को भेज के हम लोगों का इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो, व्हाट शुड यू डू? आप जब भी ईमेल पाते हैं किसी पर्सन से जिसको आप नहीं जानते, तब आप क्या करते हैं? ऑप्शन ए फॉरवर्ड इट टू द पुलिस इमीडिएटली. ऑप्शन बी डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट. ऑप्शन सी ओपन इट एंड रिस्पॉन्ड टू देम सेइंग यू डोंट नो देम. ऑप्शन डी रिप्लाई एंड आस्क फॉर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. सही जवाब है डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस है पीरियड, एट साइन, स्पेस, अंडरस्कोर, नन ऑफ दीज. सही जवाब है स्पेस. जीमेल बिलोंग्स टू ग्रेट मेल, याहू मेल, गूगल मेल, गोफर मेल, नन ऑफ दीज. सही जवाब है गूगल मेल. Which of the following is not a term pertaining to email? तो इनमें से कौन सा एक टर्म है जो ईमेल से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस है पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर, नन ऑफ द अबव. सही जवाब है पावर पॉइंट. पावर पॉइंट एक MS ऑफिस पैकेज का कंपोनेंट है, इसीलिए ईमेल से इसका कोई नाता नहीं है. स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड. ईमेल मैसेजेस को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज एरिया रहता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है फोल्डर, फाइल, मेल बॉक्स, डायरेक्टरी. सही जवाब है मेल बॉक्स. एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ यूजर ID followed by the dash sign and the domain name that manages the user's electronic post office box. ऑप्शंस है हैश, @ ampersand, $symbol. सही जवाब है @ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज्ड फॉर. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस है टॉकिंग ईच अदर, कम्युनिकेटिंग पर्पस, लाइव कन्वर्सेशन, ऑल ऑफ द अबव. सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव. हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज करेंटली द नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया? तो फेसबुक का फाउंडर का नाम यहाँ पे बताना है. ऑप्शंस है ऑर्कुट, बाइचुकोकटेन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, मार्टिन कूपर. सही जवाब है मार्क जुकरबर्ग. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDI? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं. ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सही जवाब है. द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज. इसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं. यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, ई सेल्समैनशिप, ई कॉमर्स. सही जवाब है ई ट्रेडिंग या ई कॉमर्स भी कह सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट शेयर वर्क एंड मे बी एबल टू बैक ईच अदर अप इफ वन सर्वर फेल्स? जो ग्रुप ऑफ सर्वर्स रहते हैं, अगर एक
कमज़ोर पड़ गया तो दूसरा बैकअप के लिए इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है चैनल बैंक, क्लस्टर, टाइगर टीम, सर्वरलेस बैकअप, लॉजिकल यूनिट। सही जवाब है क्लस्टर। और एन डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। इनमें से क्या है जो आप इस्तेमाल करके आप आपका ईमेल एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शंस है फोरम, वेबमेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड, वेबलॉग, EEPROM। सही जवाब है वेबमेल इंटरफेस। Which of the following will be used if a sender of email wants to bold, italic, etc. the text messages? इनमें से क्या है जो हम इस्तेमाल करके ईमेल में बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट बना सकते हैं? ऑप्शंस है रीच सिग्नेचर, रिच टेक्स्ट, रीच फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट। सही जवाब है रिच टेक्स्ट। अ कुकी, कुकी क्या है? ऑप्शंस है ए स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, ऑप्शन बी स्टोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर, सी स्टोर्स द पासवर्ड ऑफ द यूजर, डी स्टोर्स द कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर, ई नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन ए कुकी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। which on the following is most commonly used to identify return visitors to a website? Options है logged in visitors, digital certificates, electronic time stamping, cookies। सही जवाब है cookies। Which of the following terms is associated with internet email? इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट ईमेल से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस है प्लॉटर, स्लाइड प्रेजेंटेशन, बुकमार्क, पाई चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सही जवाब है बुकमार्क। A stored link to a web page in order to have a quick and easy access to is called? ऑप्शंस है WP लिंक, बुकमार्क, फील्ड, लेंथ, नन ऑफ दीज। सही जवाब है बुकमार्क। बुकमार्क का इस्तेमाल करके हम बहुत ही इजीली और क्विकली वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। which of these is not a means of personal communication on the internet? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका इस्तेमाल हम पर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते इंटरनेट के ऊपर? यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टा नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है इंस्टा नोट्स। A host on the internet finds another host by its। इंटरनेट के ऊपर एक होस्ट दूसरे होस्ट को सर्च करता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोस्टल एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, IP एड्रेस, नेम, नन ऑफ दीज। सही जवाब है IP एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से एक होस्ट दूसरे होस्ट को पहचानता है इंटरनेट के ऊपर। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।